नमस्ते बच्चों। तो अब हम देखते हैं इंडियन सिस्टम के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में अच्छे से समझाया है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंडियन सिस्टम में। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास 1। तो 1 में वो क्या होता है, 1, जिसमें कोई भी ज़ीरो नहीं होता। बात करते हैं 10 में। 10 में कितना, 1 ज़ीरो होता है, तो उसमें हमने यहाँ लिखा 1। इसी प्रकार हम 100 का देखते हैं। 100 में 2 ज़ीरो होते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है 2। ठीक है। इसी प्रकार 1000 में कितने होते हैं, 1 2 3, तो कितने होते हैं इसमें 3। 10,000 में कितने होते हैं, 4। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार 1 लाख में कितने हैं ज़ीरो, 5 होते हैं। इसी प्रकार 10 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं बच्चों, 6। ठीक है, 6 ज़ीरो होंगे। इसी प्रकार करोड़ में कितने ज़ीरो होंगे, 7 ज़ीरो होंगे। ठीक है, और 10 करोड़ में कितने ज़ीरो होंगे बच्चों, 8 ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो ये होता है इंडियन सिस्टम। अच्छे से इसको याद कर लेना है। अब हम इसके बाद देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। 1s में एक भी ज़ीरो नहीं होता। 10s में 1 ज़ीरो होता है। 100 में कितने ज़ीरो होते हैं बच्चों, 2 ज़ीरो होते हैं। ठीक है, 1000 में कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं। ठीक है, 10,000 में 4 हैं। 100,000 में कितने होंगे, 5 होंगे। मिलियंस में कितने होंगे, 6 ज़ीरो होंगे बच्चों। ठीक है, 10 मिलियन में कितने होंगे, 7। 100 मिलियन में आपको यहाँ पे होगा 8। इसी प्रकार आपको मिलियन में मिलेगा 9। 10 मिलियन में 10। 100 मिलियन में 11। ट्रिलियंस में आपको मिल जाएगा 12। 10 ट्रिलियन में आपको मिल जाएगा 13। और 100 ट्रिलियंस में आपको मिल जाएगा 14। ठीक है बच्चों, ये कहलाता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो बच्चों हम देखते हैं कि सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। 73,75,307। ठीक है, 73,75,307। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 73 लाख। ठीक है बच्चों, तो 73 इंटू लाख में अपन कितने ज़ीरो होते हैं बेटा, 1 2 3 4 और 5। अपन क्या करेंगे बेटा, 73 को 1000 में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 73, 0 0 1 2 3। तो कितने ज़ीरो हो गए, 5 ज़ीरो हो गए, क्योंकि लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 5 ज़ीरो होते हैं। अब हम बात करते हैं 75,000 की बात करते हैं। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं 75। ठीक है, इंटू, अब 1000 लिखना है हमको, तो 1 2 3। ठीक है, 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं, जो भी अपन चार्ट में देखा। तो 75 इंटू 1000, तो अपने पास आ जाएगा 75,000। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद अपन देखेंगे 300। ठीक है, क्या लिखा है इसके बाद हमारे पास, 300। तो चलिए ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे 3 इंटू 100। 100 में कितने ज़ीरो होते हैं, 2 ज़ीरो होते हैं, तो हम 3 इंटू 100 का कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 300। इसके बाद आपके पास क्या है, 7। अब यहाँ पे 7 के बाद आपको कुछ नहीं लिखाना, तो वो क्या है, 1 है, तो 7 इंटू 1 करेंगे, तो अपन यहाँ लिखेंगे 7। अब इन्हीं सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे, एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आएगा 7 3 7 5 3 0 7। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको लाख दिख रहा है और 1000 दिख रहा है और 100 दिख रहा है। ये किस में आता है, इंडियन सिस्टम में आता है। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, दाईं ओर से, ठीक है, 3 संख्या के बाद कॉमा, उसके बाद 2 अंकों के बाद कॉमा लगता है। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि 9 करोड़ 5,41,000। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 9 करोड़। ठीक है बच्चों, तो 9 करोड़ क्या होता है, 9 इंटू 1 करोड़। तो 1 करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, 7 ज़ीरो होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 9 इंटू 1 करोड़। ठीक है, जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि 9 करोड़। विशेषकर आपको ये याद रखना पड़ेगा, करोड़, लाख, 1000,
100, ठीक है। जो ये मैंने पूरा चार्ट बनाया है कि इसमें कितने ज़ीरो आते हैं, ये आपको बहुत ही ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आप देखते हैं कि 5 लाख। 5 लाख क्या होता है? अब 5 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, ठीक है। तो 5 लाख में आपके पास 5 ज़ीरो होते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 5 लाख। क्लियर है? ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसी प्रकार आपको क्या देखना है, 40, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 40। अब 40 का मीन्स क्या होता है? ऑब्वियसली आप अच्छे से जानते हैं कि 40 मतलब क्या होता है, 40, ठीक है। तो हम 40 को क्या लिख सकते हैं, 40 = 4 × 10, वी कैन राइट दैट, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं 4 × 10, तो वी कैन गेट 40। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखिए 1 का मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट है। तो हम किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 का, जहाँ पे ज़ीरो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिखा 1। अब इसका हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, ठीक है। अब एडिशन करेंगे, सबको जोड़ दीजिए, 1 4, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा 0 0, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा 5, ठीक है। हमने लिखा 5 और ये आ गया 0 9, ठीक है। अब आपको पता है इंडियन सिस्टम में क्या होता है, दाएं ओर से 3 स्थान के बाद कॉमा, उसके बाद फिर 2 स्थानों के बाद कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कॉमा आ गया, तो ये इसको अपन आंसर है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि 7,52,21,302, हिंदी में है 7,92,81,302, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं 7 करोड़, ठीक। तो वी कैन राइट 7 × 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, 7 ज़ीरो होते हैं। याद रखना है आपको कि चार्ट जो मैंने आपको बनाया है इसको आप अच्छे से याद करना है, ठीक है, कि किस में कितने ज़ीरो होते हैं। ये याद कर लिया तो आपको कभी भी आप गलती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, 7 × 1 करोड़, तो वी कैन गेट 7 करोड़। ओके, नाउ 52 लाख। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे 52 × लाख। लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 5 ज़ीरो होते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, तो 52 × 1 लाख, तो हमको क्या मिल जाएगा, 52 लाख, ठीक। इसके बाद आपको देखते हैं 21,000, ठीक है। क्या लिखा है, 21,000। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 21 × 1000। 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं, 3 ज़ीरो होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 21,000। क्लियर है। इसके बाद आपके पास यहाँ लिखा है कि 300, ठीक है। अब यहाँ पे 100 में कितने ज़ीरो होते हैं, हमने यहाँ लिखा 3 × 100। 100 में ज़ीरो होते हैं 2, तो हमको ये हो जाएगा 300। क्लियर है। इसके बाद लिखा है आपके पास 2 क्या है, यूनिट डिजिट है। तो उसमें हम किसका गुणा करेंगे, 1 का करेंगे, ठीक है। और यूनिट में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 भी ज़ीरो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आ गया 2। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल एडिशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 7 5 2 2 1 3 0 2, ठीक है। अब आपको इंडियन सिस्टम से याद है कि, ठीक है, दाईं ओर से 3 अंकों के बाद पहला कॉमा, फिर उसके बाद 2 अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है। क्लियर। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है कि 58,423,202, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 58 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिलियन आ चुका है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 58 × 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, 6 ज़ीरो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 58 मिलियन, ठीक है बच्चों, 58 मिलियंस, ठीक है। नाउ
अब हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 423,000। क्लियर है, 423,000। तो हम इसको क्या लिखेंगे 4, ठीक है, 400 है और 23 है, 423 इंटू 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं, 3 ज़ीरो होते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा 423, ठीक है, 0 0 0। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपके पास लिखा है 202, तो आपके पास आ गया 202 इंटू 1, क्योंकि ये वंस में कहलाता है, तो हमको मिल जाएगा 202। तो सिंपली इसका एडिशन कर देंगे। ठीक है, एडिशन करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ठीक है, यहाँ पे आएगा 5 8 4 2 3 2 0 2। और इंटरनेशनल यहाँ पे आप देखो कि मिलियन लिखा, ठीक है, क्या लिखा है, मिलियन लिखा है। और मिलियन मतलब कहाँ पे आता है, इंटरनेशनल सिस्टम में आता है। और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कहाँ लगता है कि दाएं ओर से हर 3 अंकों के बाद कॉमा लगता है। तो हमने दाएं ओर के बाद हर 3 अंकों के बाद हमने कॉमा लगा लिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23,30,010, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 23 लाख। क्लियर है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 23 इंटू लाख, तो लाख मतलब 1 लाख, कितने ज़ीरो होंगे इसमें, 5 ज़ीरो होंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा आपके पास 23 लाख। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका 23 लाख। अब इसके बाद देखते हैं हम 30,000। ठीक है, अब 30,000 कैसे लिखेंगे अपन, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 30 इंटू 1000। 1000 में कितने ज़ीरो होते हैं, 3 ज़ीरो होते हैं, तो हमने लिखा 30 इंटू 1000, तो हमको मिलेगा 30,000। इसके बाद आपके पास क्या है, 10 है, तो हमने लिखा सिंपली 10 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा अपने पास, 10 हो जाएगा। सिंपली इसको एडिशन कर दीजिए, तो हमको मिलेगा 2330, यहाँ पे आएगा 010। तो इंडियन सिस्टम के अनुसार इकाई अंक से 3 अंकों के बाद कॉमा, उसके बाद 2 अंकों के बाद कॉमा लगेगा। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों।